यार भांजी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? तुम्हारे मामू ने तुम्हारी मुमानी का इंतखाब कर लिया है और तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। अरे वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। बताए ना मुझे, कौन है वो खातून जिसे मेरे मामू जैसा अजीम शख्स मिल रहा है? अरे यार, सच तो ये कि खुश नसीब मैं हूँ कि मुझे उन जैसी हमदर्द और पॉजिटिव खातून मिली है। वो बिल्कुल वैसी ही है यार। शानी के आने से घर कितना मुकम्मल हो गया था, भर गया था जैसे घर। अब कैसे वापस आएगा वो? कोशिश करूंगा उसे दोबारा लाने की। अगर उसकी माँ को पता चल गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम तो खैर जब भी बात करना नेगेटिव ही करना, बुरी ही करना। इतना खुश था वो यहाँ, देखा था जाने को दिल भी नहीं कर रहा था उसका। कैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी गोद में बैठ के खाना खाया उसने प्यार से। और ऐसे मानने वाली बात है कि अली ने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। खाना खाने से पहले हाथ धोने, खाना खाने के बाद हाथ धोने, बड़ों को सलाम करना है। कैसे मुझे गले लग के खुदाफिज करके गया। सैफ, जल्दी से मिलाओ मुझे शानी से। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा उसके बगैर। जी अम्मी। शानी, चेंज कर लिया मेरी जान? मम्मा थोड़ी देर बस। जल्दी से आ जाओ बेबी, लेट हो रहा है। क्विकली क्विकली गेट इनटू बेड। गुड बॉय, आ जाओ आ जाओ। ले ले, ये रहा शानी का मिल्क। अच्छा मेरी जान, मुझे बताओ आज मामा के बेटे ने क्या किया सारा दिन? शानी, मामा आपसे पूछ रही हैं, आपने क्या किया आज सारा दिन? मम्मा, हम डैडी के घर क्यों नहीं रहते? हम डैडी के घर में ही तो रहते हैं, ये डैडी का घर है। नहीं मम्मा, बाबा के घर। शानी, आपको याद है ना, मामा ने उस दिन आपको सब कुछ बताया था कि क्या हुआ था, मामा और बाबा साथ क्यों नहीं रहते। बाबा ने भी आपको बताया था, रिमेम्बर? हाँ, चलो जल्दी से अपना दूध पी लो, कम ऑन। नहीं मम्मा, मुझे मिल्क नहीं पीना। ये क्या जिद हुई? शानी, दूध नहीं पिएगा तो डैडी की तरह स्ट्रांग कैसे बनेगा? मामा, हाँ, मुझे इसमें से स्मेल आ रही है। अच्छा हाउ अबाउट मामा आपको इसमें चॉकलेट सिरप डाल के लाते हैं? ठीक है। ला, मैं भी डाल के लाती हूँ मेरी जान।
थैंक यू फिजा जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। इट्स ओके लेकिन मिस्टर सैफ, उस दिन आपके लेट आने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो शुक्र है कि किरण और मोइस को भी देर हो गई, हम बाल बाल बच गए। आई एम सॉरी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मतलब? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो शानी से मिलना चाह रही हैं। अगर एक बार फिर से आप मेरी मदद करें तो। आई एम सॉरी लेकिन मैं दोबारा ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। अब फिजा जी, इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बेबस बाप की इल्तिजा समझे। आई प्रॉमिस, आप जो टाइम देंगी उससे पहले शानी को घर छोड़ दूं। और आपको पता है, शानी यहाँ बहुत खुश था, इनफैक्ट वो दोबारा आना चाह रहा था यहाँ। आप प्लीज मेरी मदद करें। ये आप मुझे बार बार किस मुश्किल में डाल रहे हैं? क्योंकि आप ही ने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझे अब ये सब कुछ करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है मैं कोई जुर्म कर रही हूँ। जुर्म कैसा? एक बेटे को बाप और बाप को बेटे से मिला रहे हैं, ये तो नेक अमल है ना। फिजा जी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जिद कर रही हैं कि शानी से मिलना चाह रहे हैं। देखिए मिस्टर सैफ, मैं कोई वादा नहीं कर रही। अगर आपने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे कि ये इलीगल है। आई नो इट्स इलीगल, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो आप हैं। मैं इंतजार करूंगा। तुम शानी को हासिल करने के लिए इस हद तक जाओगे, सोच भी नहीं सकती थी। मैं ये सब हम दोनों और अम्मी के लिए कर रहा हूँ। झूठ। मेरे लिए? ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रहे हो? ये सब कुछ तुम अपने लिए कर रहे हो सैफ। तुम्हें देखती हूँ तो हैरत होती है मुझे। तुम तो वो इंसान ही नहीं हो जो मुझसे मोहब्बत करता था, जो मेरे लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार हो गया था, सब कुछ छोड़ दिया था उसने। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया सैफ। तुम बदल गए हो, तुम्हारा रवैया बदल गया। मेरे लिए जो मोहब्बत थी ना, वो खत्म हो चुकी है अब सैफ। कुछ नहीं बदला फरियाद, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ट्रस्ट मी। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, तुम्हें बच्चे की महरूमी का एहसास कभी होने नहीं दूंगा मैं। सच सच बताना सैफ, अगर तुम्हें पहले पता होता कि मैं मां नहीं बन सकती तो क्या तुम मुझसे शादी करते? अगर मुझे पता होता, मैं तब भी सिर्फ तुमसे शादी करता, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वाकई तुम तब भी अपनाते मुझे? हाँ। नहीं सैफ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। कितना रिजेक्टेड फील करती हूँ मैं। जब जब तुम्हें शानी के लिए तड़पता देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर की कमी मुझे और अजियत पहुंचाती है और तकलीफ देती है। मुझे लगता है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं हुई नहीं तुम्हारी जिंदगी में अब। ऐसा नहीं है फरियाद, तुम क्यों खुद को कमतर समझ रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना, ट्रस्ट मी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। और तुम देखना, एक बार शानी यहां आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सैफ, तुम नहीं समझोगे। ये कमी औरत को अंदर से दीमक की तरह चाट जाती है। कब शौहर की नजरों से ओझल हो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। ऐसा नहीं होगा फरियाद, ट्रस्ट मी।